हर शुभ प्रोग्राम में मेरी तरफ से आपको सलाम। आइए हम कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं पैदाइश की किताब उसका 3 बाब और उसकी 7वीं आयत हम पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, तब दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियाँ बनाई। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। जैसा कि हम इस आयत में देखते हैं कि जब आदम और हवा बागे अदन में एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे थे और अबलीस के कहने पे उन्होंने नाफरमानी का वो फल खाया जिसके बायस खुदा ने उन्हें मना किया था कि उस दरख्त का फल नहीं खाना। जब अबलीस ने उनको बहकाया तो वो फल अबलीस के बहकाने पे वो फल हवा ने आदम को दिया और ख़ुद भी खाया। और हम देखते हैं कि जब इंसान की ज़िंदगी में नाफरमानी के बायस गम और गुनाह पैदा होता है तो आज हम गुनाह की कुछ इक़साम को देखेंगे। वैसे तो गुनाह की बहुत ज़्यादा इक़साम हैं, लेकिन हम चंद एक पे बात करेंगे, वो बातें जिनके बायस गुनाह जन्म लेता है। तो सबसे पहले जब इंसान की ज़िंदगी में गुनाह की इब्तिदा होती है तो वो गुनाह इंसान को बेनकाब कर देता है, वो बेपर्दा कर देता है और उस इंसान के अंदर जितनी सारी झिझक होती है उसको ख़त्म करके उसको और ज़्यादा बोलने और चोरी चकारी और झूठ फरेब की ज़िंदगी में दाखिल कर देता है और ये इस गुनाह की इब्तिदा है। इसी तरह हम देखते हैं कि गुनाह का जो लफ्ज़ पहली दफ़ा बाइबल मुक़द्दस में इस्तेमाल हुआ पैदाइश की किताब उसका 4 बाब और उसकी 7वीं आयत में इस्तेमाल हुआ। फिर हम देखते हैं कि गुनाह का पुराने अहदनामे में टोटल जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है 453 और नए अहदनामे में 431। ये गुनाह का इंसान से इस कदर रिलेशन है कि एक लफ्ज़ ही टोटल बाइबल मुक़द्दस में इतनी दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। हम देखते हैं कि गुनाह किस तरह इंसान की ज़िंदगी में गम पैदा करता है। तो दाऊद नबी कहता है उसका 38 बाब और 18वीं आयत में लिखा है, इसलिए मैं अपनी बदी को ज़ाहिर करूँगा और अपने गुनाह के बायस गमगीन रहूँगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह गुनाह का दूसरा स्टेप इंसान को गमगीन करना है, परेशान करना है, उसी तरह शैतान के रास्तों पर चलना है, क्योंकि वो शैतान का फॉलोअर होकर सारा दिन उसी के कामों की प्लानिंग करता है और जब उसी के कामों की प्लानिंग करेगा तो अपने ही अंदर वो गमगीन रहना शुरू कर देगा, वो गम में रहना शुरू कर देगा, क्योंकि सारा वक्त उसकी सोच, उसकी विचार, उसके काम करने का तरीका बिल्कुल वही होगा जिस तरह अबलीस उन्हें गाइड करेगा। फिर हम देखते हैं कि गुनाह इंसान को किस तरह खुदा से दूर कर देता है, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता अपना ग़ुलाम बना लेता है। ग़ुलाम इस तरह बनाता है कि अबलीस ये चाहता है कि इंसान अपने दिन में, अपनी सोचों में, अपने काम में जो भी काम करे, जो प्लानिंग करे, वो अबलीस के कहने पे करे, अबलीस के कामों में करे और उसके पीछे चले। उसी तरह जिस तरह यूहन्ना की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 34वीं आयत में खुदावंद यसु मसीह ने फरमाया, यसु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का ग़ुलाम होता है, क्योंकि गुनाह इंसान को ग़ुलाम बना लेता है और वो उसी की ज़िंदगी में काम करता है और आहिस्ता आहिस्ता वो खुदा से दूर होता चलता है, खुदा के कामों से दूर हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि गुनाह किस तरह मौत पैदा करता है। तो हम देखेंगे याकूब का ख़त उसका 1 बाब उसकी 15वीं आयत में लिखा है, फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है गुनाह की तीसरी किस्म, कि जब वो इंसान को बिल्कुल अपने पीछे लगा लेता है, उसका हर काम शैतान के कहने पे होता है और एक दिन वो अपनी ही ज़िंदगी से उकता जाता है और मौत को कबूल करना पसंद करता है और ख़ुदकशी की तरफ जाता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में उसके अपनों का साथ, उसके रिश्तेदारों का साथ, उसके दोस्तों का साथ आहिस्ता आहिस्ता गुनाह के बायस कम होता जाता है। तो इस तरह गुनाह इंसान की ज़िंदगी में जन्म लेता है। हमें चाहिए गुनाह के इन नाफरमानी के कामों से अपने आप को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को दूर रखें और अपनी ज़िंदगी में गुनाह का जन्म ना होने दें, ताकि अगर ये चीज़ें जन्म लेंगी तो इसके बाद और भी
چھوٹے چھوٹے ہر روز کے بتائے یہ گناہ پیدا ہوتے رہیں گے اور انسان خدا سے دور ہوتا جائے گا۔ لیکن ایک راستہ پھر بھی ہمارے پاس ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے خداوند یسوع مسیح کے فالور بنیں، اس پر ایمان لیں، بپتسمہ لیں اور اپنی زندگی اس کو دیں، تو وہ سکون، اطمینان، خوشحالی دیتا ہے اور ہماری زندگی میں کسی قسم کا کوئی دکھ غم نہیں رہتا۔ ہماری زندگی میں آنے والی تمام مشکلات کو وہ دور کر دیتا ہے، بالکل اسی طرح کہ اس کا فضل ہی ہمارے لیے کافی ہے۔